हेलो दोस्तों, कैसे हम बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो है जो प्रीवियस ईयरली आ चुके हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस इनके काफ़ी ज़्यादा होंगे और आप इनको करने के बाद अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। अगर आपने ये चैप्टर नहीं करा है तब भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूं। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तब भी आप ये क्वेश्चंस कर लोगे और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम क्वेश्चन से करते हैं बात। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स। आपको यहां पर एक पैरेललोग्राम दे रखा है, आपको इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसका मतलब कि जो ए बी है वो डी सी के इक्वल है। तो जो यहां पर लिखा है नंबर 3x+5, ये किसके इक्वल होगा? जो लिखा है 5x-1, इसके इक्वल होगा। अगर ये इसके इक्वल है तो इसको हम सॉल्व करेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन के अंदर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको 2 मार्क्स का मिल चुका है प्रीवियसली, तो उसको जरूर कर लेंगे। तो क्या करना है आपको मैंने जब हमने चैप्टर 2 किया था उसमें हमने सीखा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हो। आपको मैं आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको यहां भेज देंगे, यानी कि जो हमारा वेरिएबल टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड भेज देते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड भेज देते हैं। तो यहां पर लिखा है 3x और 5 को यहां भेजेंगे, 5 प्लस का यहां पहुंच के माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू यहां -1 है और 5 प्लस का इधर पहुंच के हो जाएगा -5 और 3x माइनस 5x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 6/2 बन जाएगा। ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो x कितना आ गया आपके पास? 3। तो ये आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली जो हमें फाइंड करने को क्वेश्चन में कहा गया है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, इन द गिवन फिगर फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। आपको x y z का सम फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन बिना सॉल्व करे हो सकता है। कैसे? आपको पता होना चाहिए कोई सा भी फिगर हो, भले ही वो ट्राइंगल हो, भले ही वो क्वाड्रिलेटरल हो, या फिर वो पेंटागन हो, या फिर वो हेक्सागन हो, कुछ भी हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। तो बिना सॉल्व करे आप लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360। ठीक है, हमेशा याद रखना कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। और ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? वो 180 होता है। ओके, दोनों फर्क है। ओके, तो कोई सा भी फिगर हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, इंटीरियर एंगल का सम अलग अलग होता है, सबका अलग होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन भी इजी है, आपको एग्जाम में मिल चुका है 2 मार्क्स का। तो इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको यहाँ पर एंगल C, एंगल B और एंगल A दे रखा है। हमें पता है कि सम ऑफ द एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ द एंगल इन ट्राइंगल क्या होता है? दैट इज 180। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होता है? 180। ये हमें पता है। और एंगल A कितना है हमारे पास? x प्लस 10। एंगल B कितना है? 3x प्लस 5। एंगल C कितना है? 2x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। अब यहां पर क्या करना है आपको? नंबर्स को, जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग जोड़ देना है और नंबर्स को अलग जोड़ देना है। तो वेरिएबल कौन है? x, 3x, 2x। तो 1 3 2 कितना हो गया? 6x। उसके बाद 10 5 15, 10 5 15, 15 और 15 30, कितना हो गया? 30 इज इक्वल टू कितना चल रहा है? 180। अब 30 को यहां भेज देंगे, क्या आएगा आपके पास? 6x इज इक्वल टू 180 माइनस 30। देन माइनस कर दो, कितना आएगा? ये 150। और 6 को भेज देंगे हम डिनोमिनेटर में और इसको हम कर देंगे डिवाइड। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 25। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलती है आपको?
25 x की वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है, अगर आपको समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज, इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी मिलते हैं। अगर आप अभी क्लास 8th में हो तो आपको तब भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में 2 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का, और इवन क्लास 9th में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक है, जब आप क्लास 9th में पढ़ोगे क्वाड्रिलेटरल तो आपको वहां भी ये चैप्टर से क्वेश्चन इसी सेम ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आप अभी सीखोगे तो आपको काफी काम आएगा। तो यहाँ पर है फोर्थ क्वेश्चन, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5:8, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो यहाँ पर आपको रेशियोज दे रखे हैं। तो पहली चीज, हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल अपने पास से बना लेते हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो जो ये आपको रेशियोज दिख रहे हैं इनको वेरिएबल सपोज कर लो। तो हम सपोज करते हैं लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x। ठीक है, जो 2 है उसको 2x बोल देंगे, 3 को 3x, 5 को 5x और 8 को 8x। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और 8x। और ये क्या है, एंगल्स का रेशियो है। क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम कितना होता है, 360। ओके, 360 होता है इसका एंगल का सम, आपको पता होना चाहिए। तो इन सब का सम भी कितना होगा, 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। एंगल ए कितना है, 2x, बी 3x, सी 5x, डी 8x इज इक्वल टू 360। सबको प्लस कर दो, 5 5 10, 10 और 8 6 18। तो यहां पर आ गया आपका 18x इज इक्वल टू 360। x को यहीं पर रखो और 18 को डिनोमिनेटर में भेज दो, तो 360 अपॉन 18 होगा। कैंसिल कर सकते हैं, 18 1 18, 18 2 360 एंड 0 लगा देंगे 0 का, तो आपको x की वैल्यू मिल जाती है 20। कितनी मिल जाती है आपको x की वैल्यू, 20। लेकिन यहां पर अभी काम आपका खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये 3 मार्क्स का है तो आपको थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। तो यहां पर x कितना है आपके पास, 20। तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपके पास, 60 आ गया। 60 आ जाएगा तो यहाँ पर ये हो गया आपका 40 डिग्री, ये 60 डिग्री। ऐसे ही हम यहाँ कर सकते हैं, 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपके पास, 100 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपके पास, 160 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में कर दिया है, जबकि आप ये स्टेप थोड़ा बाद में लिखेंगे। ओके, थोड़ा नीचे लिख देना आप। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात, जो है 5th क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। तो एक रेगुलर पॉलीगन है। पहली चीज, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, रेगुलर मतलब होता है जिसकी ईच साइड इक्वल हो। ठीक है, इक्वल साइड होती है, ईच साइड इक्वल होती है। ओके, और पॉलीगन जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं। यहां पर बोला 9 साइड है, तो एक 9 साइड वाला पॉलीगन है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं नॉनागन। तो उसके इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो पहली चीज आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए यहां पर। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला जो होता है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 अपॉन n। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो कितनी साइड्स हमसे बोल रखी है इसमें, 9। तो यहां पर n की जगह पर क्या रहेगा, 9। तो n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा हमारे पास, 8 n इज इक्वल टू 9। तो एंगल कितना मिलेगा हमें, 9 यहां लिखेंगे n की जगह पर, 9-2 इंटू 180 अपॉन 9। 9 से हम पहले कैंसिल भी कर सकते हैं, 9 1 9, 9 2 18, 0 का 0 हम लगा देंगे ऐसे। उसके बाद 9-2 7, 7 इंटू 20 140।
यानी कि ईच इंटीरियर एंगल 140 का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है 6 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर वायर आर 9 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर आपको लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। उसके बाद इफ द वायर इज बेंड इन टू अ स्क्वायर फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो पहली चीज, जब भी कोई भी आपके पास एक वायर है जिससे एक रेक्टेंगल बना हुआ है या कुछ भी बना हुआ है, और उसी वायर से आप अगर दूसरा शेप बनाते हो सेम वायर से, तो दोनों के पैरीमीटर इक्वल होते हैं। ओके, पैरीमीटर क्या होता है? जो भी आपने उसमें वायर यूज करी है, जो भी आप उसके अंदर मटेरियल यूज करा है, तो वो पूरी बाउंड्रीज पर कितना लगा, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज का सम ही क्या होता है? पैरीमीटर होता है। तो अगर वो रेक्टेंगल हो या फिर वो स्क्वायर हो, उसका पैरीमीटर क्या है? सेम है, अगर वो सेम लेंथ की वायर से बना है तो हम यहां लिख सकते हैं वी नो दैट पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हमें क्वेश्चन से ये पता चलता है। उसके बाद हमें पता है कि रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? 2l प्लस बी। और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। अब इसमें से हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों है, तो यहां पर हम लेंथ की जगह पर उसकी वैल्यू रख देंगे और ब्रेथ की जगह पर भी उसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2l कितना है हमारे पास? 9, b कितना है? 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू साइड। ठीक है, दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? 9 प्लस 7 16, 16 और 2 16 इंटू 2 32 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। जो 4 है वो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आपके पास साइड की वैल्यू कितनी आएगी? 32/4, यानी कि 4 1 4, 4 8 32, यानी कि ईच साइड होगी स्क्वायर की 8 सेंटीमीटर की। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास 6th क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं 7th क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ गिवन फिगर ABCD फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा आपको मैंने पहले बताया कि किसी भी फिगर में एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। तो यहां भी वही कहानी है कि आपको पता है कि यहां पर एंगल का सम कितना है? 360 होगा, कोई भी एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। A कितना है हमारे पास? 70, B है 80, C है 70, D है x इज इक्वल टू 360। सबको प्लस करो और इधर को भेज दो। ठीक है, सब प्लस करो, 70 70 140, 140 और 80 कितना रहेगा आपके पास? 220। ठीक है, तो यहां पर हमें मिल गया है 220 प्लस x इज इक्वल टू 360। 220 को हम यहां भेज देंगे तो यहां पर पहुंच के नेगेटिव बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 220। इसको करेंगे हम माइनस, कितना आएगा आपके पास आंसर? 140। ओके, तो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है कितनी? 140। दैट मीन्स ये एंगल आपको 140 का मिला है। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपका एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। टोटल 10 क्वेश्चन है ये, तो 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं अभी 8th क्वेश्चन की। अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF आपको मैं शेयर कर दूंगा, वहां पर जाके इसको डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, आपको काफी हेल्प इससे हो जाएगी, आपके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं 8th क्वेश्चन की। इन अ पैरेललोग्राम गिवन अलोंग साइड इफ measuration angle Q is equal to 110, find all the other angles। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यानी कि जितना S होगा उतना ही Q होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इन पैरेललोग्राम।
तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर Q 110 का है तो S भी कितना हो जाएगा, 110 का हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद पैरेललोग्राम में जो इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं, यानी कि ये एंगल और ये फिर कंसेक्यूटिव एंगल जो होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एंगल P और एंगल Q, इनका सम कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है इन पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल Q कितना है, 110, तो P कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। 110 को यहाँ भेज देंगे तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 110, ये रहेगा आपके पास 70। और जितना ही P होगा उतना ही कौन होगा, R होगा, क्योंकि ये भी क्या है, अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने तीनों एंगल निकाल दिए हैं। एंगल S है आपके पास 110, एंगल P है 70 और एंगल R है अगेन 70 डिग्री। अब हम बात करते हैं अपने 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ rhombus, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो ये एक rhombus है। तो rhombus में क्या होता है कि जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को इक्वल लेंथ पे काटते हैं। ठीक है, तो अगर ये इस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट करा है तो इधर भी और इधर भी इक्वल इक्वल पार्ट जाएगा। ठीक है, अगर इधर 5 जा रहा है तो इधर भी कितना होगा, 5। तो यहाँ पर z कितना मिल जाएगा मुझे, 5। ठीक है, क्यों हो जाएगा 5, क्योंकि इन rhombus डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आप ये रेफरेंस क्वेश्चन के साइड में लिखेंगे। तो क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो जितना z उतना ये होगा, और y भी कितना होगा, 12 के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद x यहाँ पर कैसे पता करोगे, जब एक साइड यहाँ पर 13 आपको गिवन है तो ऑल साइड यहाँ पर 13 की हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि रोम्बस की ईच साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो लिखेंगे ईच साइड्स आर इक्वल। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। ओके, तो उसको जरूर कर लेना, 2 या फिर 3 मार्क्स में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन ये वाला। देखने में कितना बेसिक लग रहा है, और ये बेसिक है, बट ये आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि एक रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब हम बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन की, जो थोड़ा सा अलग है और इम्पॉर्टेंट भी है। एग्जाम में अगर आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा, तो जरूर कर लेना इसको। तो यहाँ पर पूछ रखा है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द x, y एंड z। आपको x, y, z फाइंड करना है। तो पहली चीज, यहाँ पर आपको एक a एंगल दे रखा है और d x कह रहा है, c को y और 56 में डिवाइड कर रखा है, e और b है। तो पहला काम क्या करना है, मुझे x फाइंड करना है। फाइंड कर सकते हैं, आपको सिखाया मैंने ऊपर ही अभी कि ये कौन से एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। ये दोनों भी आपस में होंगे और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। तो ऐसे ये दोनों भी क्या है, एक एडजेसेंट एंगल है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन इसका, तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। ओके, तो एंगल A कितना है, 125। तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, तो आप क्या करेंगे, आप ये जो 125 है इसको यहाँ भेज देंगे हम। तो एंगल D आपको मिल जाएगा 180 माइनस 125। ओके, माइनस करने में कितना आपको मिल जाएगा, आपको आंसर मिलेगा 55। तो 55 डिग्री आपको मिल गई है x की वैल्यू। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। उसके बाद अब हमें पता है कि एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल हैं, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि क्या है, ये अपोजिट एंगल हैं, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो अपोजिट एंगल लिख दिया हमने। और एंगल A कितना है हमारे पास, 125 इज इक्वल टू एंगल C कितना है, y प्लस 56। आपको यहाँ पर निकालनी है y की वैल्यू। तो यहाँ पर हम 56 को यहाँ भेज देंगे, फिर इंटरचेंज कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू 125 माइनस 56, इसको हम कर देंगे माइनस। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 69। ठीक है, आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा
69। ठीक है, तो ये आपको मिल गई है y की वैल्यू। अब क्या बचा, z बचा है। अब z और y दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग z प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो हमें z तो नहीं पता, लेकिन y कितना हमारे पास 69 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। 69 को यहाँ भेज देंगे तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 69। तो जब 180 में से हम 69 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपका आंसर आएगा 111। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। x मिल गया है आपको 55, y मिल गया है 69 और z मिल गया आपको 111। तो ये थे वो 10 क्वेश्चन जो आपको ज़रूर करने चाहिए। इसका PDF मैं आपको लिंक दे दूंगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। इसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।